हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका शिक्षण वापस चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीई, बीटेक, एमई, एमटेक और एमएस, बीएस के बारे में। तो ये इंजीनियरिंग के अलग अलग कोर्स लेवल्स है, जैसे कि ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर, सिविल से ब्रांचेस होती है। और ये जो कोर्सेज होता है हम किस लेवल से कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर हमें अलग अलग लेवल दिया जाता है। जैसे बीएस, बीई और बीटेक जो होता है अंडर ग्रेजुएट होता है, और एमई, एमटेक, एमएस जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जिसे हम मास्टर डिग्री भी कहते हैं। और अंडर ग्रेजुएट को हम बैचलर डिग्री कहते हैं। और इसके अंदर से पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर एक अलग एक और कोर्स होता है जिसे हम पीजी डिप्लोमा भी कहते हैं, जो कि 6 से 24 महीने का होता है। और जो डिप्लोमा कोर्स होता है जो 10th के बाद होता है उसे हम सिंपल सा डिप्लोमा कहते हैं। इसके लिए कौन सा अलग नेम नहीं दिया गया है, सिंपल सा डिप्लोमा कहते हैं इसको, डिप्लोमा डिग्री आफ्टर 10th। ओके, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। पूरी जानकारी लेते हैं। और उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा आपको, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। पुराने हो, अब तक नहीं किया तो अभी करो, और नए हो तो जल्दी से जल्दी करके वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, बेसिकली बी, बीटेक और बीएस के बारे में फर्स्ट बात करते हैं। ये तो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर डिग्री। तो बी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और बीएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। कंफ्यूजन हो, क्योंकि इंडिया में बीएससी को बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है, और ये अब्रॉड जो कंट्री होते हैं, आउट ऑफ कंट्री, जो यूएस होता है, फिर यूके, जर्मनी, यहाँ पर बीएस जो बीएस होता है उसको बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है। ठीक है, तो जो बीएस के अंदर पढ़ाया जाता है, जो बीएस के अंदर सिलेबस होता है, वही हमें यहाँ बीटेक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी पूरा का पूरा सिमिलर नहीं होता, लेकिन उतना 90% बोल सकते हो आपकी वो सिमिलर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट में जब इंजीनियरिंग हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट की गई थी एजुकेशन सेक्टर में, तब सिर्फ हमें बी कोर्स अवेलेबल था हमारे लिए। फिर बाद में बीटेक लाया गया आईआईटीज के साथ। जब से आईआईटीज चालू हुई है तब से बीटेक कोर्स हमें देखने को मिलता है। और आईआईटीज में सिर्फ बीटेक ही पढ़ाते हैं, बी का कोर्स अवेलेबल नहीं है आईआईटी में। आईआईटी, एनआईटी, फिर ट्रिपल आईआईटी, जो टॉप लेवल के प्राइवेट, जो टॉप प्रायोरिटी वाले, जो हाई कॉलेज होते हैं, हाई रैंक वाले, वहाँ पे बीटेक मिलता है। या फिर अलग अलग अभी अभी नई नई यूनिवर्सिटी आ रही है, ऑटोनोमस कॉलेज आ रहा है, वहाँ पे वो ऑफर करते हैं हमें बीटेक कोर्स। ऐसा नहीं है कि बी का जमाना जा रहा है, ऐसा नहीं, बी है, बी बहुत बेसिक है। ठीक है, चलिए, बी के अंदर तो हमें देखना, बहुत से लोग बोलते हैं कि बी सिर्फ थ्योरी के लिए और बीटेक प्रैक्टिकल के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमने पिछले वीडियो में जैसे बी वर्सेस बीटेक में बात की थी कि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी का कुछ इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, दोनों में भी प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ाया जाता है, दोनों के अंदर उतने ही लेक्चर्स होते हैं, उतना ही टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो बी और बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, और बीएस भी 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, और ये 8 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड किए जाते हैं इनको। तो इनके लिए अलग अलग एग्जाम होती है, ऐसा नहीं। एक ही एग्जाम होती है, जी मेंस, है ना। ऑल इंडिया के लिए होता है वो, नेशनल लेवल की जी मेंस होती है। फिर स्टेट वाइज अलग अलग होती है। और स्टेट लेवल से, हाँ, ज़्यादातर स्टेट लेवल के अंदर हमें बीटेक कोर्स दिखाई नहीं देता। यानी जो स्टेट लेवल के कॉलेजेस होते हैं वो सेंटर, जो अपना इंडिया का सेंटर है, स्टेट लेवल या सेंटर लेवल ऐसे बोलते हैं, तो सेंटर लेवल में हमें दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ने को मिलता है बीटेक कोर्स। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहिए हमें। आप स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ बीट जो आईआईटीज होते हैं, ट्रिपल आईआईटीज होते हैं, इनके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। आपको जीईएम कंपलसरी है वहाँ पर। जीईएम के थ्रू आपको अप्लाई, या फिर आप उसके साथ पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जैसे हमने जस्ट पिछले जो वीडियो बना था वहाँ पे हमने बात की थी, जो जोसा काउंसलिंग प्रोसेस होती है एडमिशन करने के लिए आईआईटी से, एनआईटी से, है ना, हाँ, इनके अंदर, तो उनके लिए जेईई मेंस रिक्वायरमेंट है। तो आगे बात करते हैं फिर ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, बैचलर कोर्सेज है। हाँ, और बीएस आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। जो बीएस कोर्स है, जो बीएस जो लेवल है अंडर ग्रेजुएट के अंदर का प्रोग्राम, वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। फिर कोई कॉलेज ऑफर ही नहीं करता इस कोर्स को, या फिर कोई कॉलेज इस प्रोग्राम को रखा ही नहीं खुद के पास। सिर्फ एक कोर्स है ये, सॉरी, एक कॉलेज है, बिट्स पिलानी। ठीक है,
तो बिट्स प्लान के अंदर आपको एक कोर्स मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी जो प्रॉपर एजुकेशन होता है, जैसे हमें यूएस यूनिवर्सिटी में मिलता है, जैसे जर्मनी या यूके यूनिवर्सिटी में, तो वैसा बिट्स प्लानिंग में इसका प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता। सिर्फ हमें यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है कि अच्छा सा अच्छा एम्प्लॉयमेंट, क्या एम्प्लॉय अच्छा कैसा बने, फिर अच्छा डिसिप्लिन हमें पढ़ाते हैं यहाँ पे बीएस कोर्स के अंदर। इस बीटेक और बी कोर्स की तरह यहाँ पर पूरा नॉलेज नहीं दिया जाता, ठीक है। और एक बात करना चाहता हूँ आपको, जो बी कोर्स होता है वो थ्योरिकल नहीं होता, और बीटेक होता है वो प्रैक्टिकल नहीं होता, ठीक है। तो बी के अंदर हमें बेसिक फंडामेंटल पढ़ाए जाते हैं, पूरा का पूरा डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग पूरा पढ़ाया जाता है, और बीटेक के अंदर वो बेसिक फंडामेंटल के साथ एडवांस लेवल का नॉलेज दिया जाता है। समझ में? एडवांस लेवल का यानी रियल टाइम जो एप्लीकेशन होते हैं, जैसे कि मान लो कि ये फोन है या फिर ये हेडसेट कह सकते हो, इसका डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसका प्रोग्रामिंग जो होता है, फिर इसके अंदर का वर्किंग, ये पूरा बेसिक फंडामेंटल में आता है। लेकिन इसको आगे चल के कैसे मॉडिफाइड किया जा सकता है, इसका आगे का वर्जन कैसा ला सकते हैं हम, ये माइक निकाल के यहाँ पर ही इसको माइक से किया जा सकता है, ये पूरा हम रियल टाइम एप्लीकेशन जो बोलते हैं बीटेक के अंदर पढ़ाया जाता है हमें। ये एडवांस लेवल का नॉलेज मिलता है, ऐसा नहीं है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल ये अलग अलग इन दोनों कोर्सेज में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो बीएस तो यहाँ पर मिलता नहीं है, और बीएस के अंदर आपको क्या क्या सिलेबस होता है ये चेक करना है, तो हमने पूरा कलेक्ट करके जो बीटेक एमई एमटेक और एमएस बीएस या डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा के पूरा का पूरा एक पोस्ट बनाया है, आर्टिकल बनाया है, और www.शिक्षणबाबा.com पे पोस्ट कर दिया है कल ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर बीटेक बीएस के बाद जॉब और सैलरी क्या होगी? जॉब की तो अवेलेबिलिटी बहुत है, ठीक है। बीएस करने के बाद आपको तो जॉब इस लेवल का मिलेगा, यानी हाई लेवल का मिलेगा, ठीक है। बीटेक फिर बी आता है ना। तो ज्यादा से लोगों का ये भी मानना है कि बी करने के बाद आपको सिर्फ आप लेक्चर या फिर लेक्चरशिप कर सकते हो, इंडस्ट्री में आपका कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है। बी के बाद भी आपको इंडस्ट्री में आपको जॉब मिलता है, फिर बीटेक के बाद में तो उसको ज़रा हाई प्रायोरिटी होती है बी से बीटेक के लिए, और बीटेक से भी ज़्यादा बीएस को ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, ठीक है। वैसा ही सैलरी का भी है, सैलरी भी आपको बीएस करने के बाद अच्छी मिलती है, लेकिन एक बात है, आपको बीएस करना होगा तो अब्रॉड जाना पड़ेगा, यूएस यूके जर्मनी फिर फ्रांस इटली, जो भी आपको अच्छा लगा उस कंट्री में जाके आपको बीएस पढ़ना पड़ेगा। फिर ये अलग बात है, लेकिन आप यहाँ रहकर भी जी में अच्छा स्कोर करके भी जी एडवांस देके फिर आप बीटेक आईआईटीज एनआईटीज के साथ करके फिर यहाँ पर भी अच्छे से अच्छा पैकेज ले सकते हो। ऐसी कोई नहीं कि आपको बाहर ही जाके अच्छे से अच्छा पैकेज मिलेगा, इंडिया भी बहुत आगे बढ़ चुका है अभी, ठीक है। तो बढ़ते हैं मास्टर कोर्स की तरफ, जो एमई एमटेक और एमएस होता है। तो बेसिकली एमई तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, जैसे बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है, फिर एमटेक होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर एमएस होता है मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है। जैसे एमएससी होता है, यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है, जो फर्स्ट टाइम सुनता है बीएससी और बीएस को, एमएससी और एमएस को फर्स्ट टाइम में तो होता है, हमने बचपन से सुना होता है कि एमएससी को मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे एमएस को मास्टर ऑफ साइंस कहा जाता है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर इंडिया में एमएस लेवल का जो ग्रेजुएशन जो होता है, एमएस लेवल का जो कोर्स होता है, जो प्रोग्राम होता है, यहाँ आपको मिलेगा, जो आईआईटीज एनआईटीज वीआईटीज है इस कॉलेज में मिलेगा, लेकिन बीएस कोर्स अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो एमई और एमटेक तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर टेक्नोलॉजी होता है, फिर एमएस मास्टर ऑफ साइंस होता है। तो एमई करने के बाद आप इंडस्ट्री में भी कर सकते हो, जॉब के लिए अप्लाई आपको मिल जाएगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ चलते कि एमई करने के बाद आपको लेक्चरशिप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही मसला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही करते हैं, एमई करने के बाद पढ़ाते हैं, लेक्चरशिप करते हैं कॉलेज में जाके, बी वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, ठीक है। और एमटेक वाले बी को पढ़ाते हैं, बीटेक को पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि एमई बीटेक को नहीं पढ़ाते, वो भी पढ़ाते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा आईआईटीज में हम देख सकते हैं कि जो हाई लेवल के जो प्रोफेसर होते हैं पीएचडी वाले, फिर एमटेक के अंदर उन्होंने स्पेशलाइजेशन कोर्स किया है, ये पढ़ाते हैं बीटेक के लिए, ठीक है। तो एमटेक के लिए पढ़ाने के लिए तो आपको जो लेक्चर होते हैं, जो टीचर लोग होते हैं, वो तो पीएचडी के ही होंगे। जो एमटेक पढ़ के एमटेक को पढ़ाना
आज के दिनों में वो पॉसिबल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए। वो पीएचडी वाले सर पढ़ाते हैं हमें, जिन्होंने पीएचडी किया है, डॉक्टर डिग्री हासिल की है, वही एमटेक को पढ़ाते हैं और एमई को पढ़ाते हैं। जैसे बीई बीटेक जो बैचलर डिग्री को मास्टर डिग्री पढ़ाते हैं, वैसे ही मास्टर डिग्री को डॉक्टर डिग्री जो होती है, डॉक्टरेट डिग्री, वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो मास्टर डिग्री का कोर्स होता है उसका ड्यूरेशन होता है 2 साल का, और 4 सेमेस्टर के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हाँ थर्ड सेमेस्टर तक आपको एकेडमिक होता है। फिर फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको प्रैक्टिकल, या फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम होता है कि आप एक अटेंड करो। हम बोल सकते हैं कि उसको आपका प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पे काम करो, फिर इसको सबमिट करो। ये पूरा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होता है, और 6 महीने आपके लिए प्रोजेक्ट के लिए दिए होते हैं। ठीक है, तो जैसे बीटेक जो बी बैचलर डिग्री के अंदर जो 8 सेमेस्टर होता है, वैसे ही यहाँ पर मास्टर डिग्री के अंदर 4 सेमेस्टर होता है। हाँ, मास्टर डिग्री के अंदर आपको एक स्पेशलाइजेशन जो होता है एक सब्जेक्ट के ऊपर, वो करने को मिलता है। जैसे बी और जो बी बैचलर डिग्रीज होती है, वहां पर आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ने को लगता है, जो पढ़ना पड़ता है पूरे सब्जेक्ट, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं होता 12th के अंदर। ठीक है, तो बैचलर डिग्री के अंदर आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे मैकेनिक्स होता है, जैसे मैं मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, जैसे मैकेनिक्स होता है, फिर टॉम होता है, स्वाम होता है। ठीक है, तो सिविल के अंदर भी टॉम होता है, स्वाम भी होता है, और मैकेनिक्स भी होता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री होता है फर्स्ट ईयर में, फिजिक्स होता है। ठीक है, तो वैसे ही आपको मास्टर डिग्री के अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है। जैसे आप इंजन ले सकते हो, इंजन के ऊपर ही पढ़ सकते हो, या फिर ऑटोमोबाइल होल जो ब्रांच है उसके ऊपर पढ़ सकते हो, या फिर सेपरेटली एनर्जी के अंदर आप स्पेशलाइजेशन जो होने का इस सब्जेक्ट के साथ चल सकते हो। जैसे कि आप पीएचडी के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, उसी तरह आप मास्टर डिग्री के अंदर भी पढ़ सकते हो। मास्टर डिग्री का मान लो बैचलर डिग्री इतना है, तो मास्टर डिग्री इतना है, और पीएचडी इतना है। नैरो 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 होता जाता है, जैसे कोर्स लेवल बढ़ता जाता है आपका, वैसे वैसे नैरो नैरो आपका जो एकेडमिक होता है वो होता जाता है। ठीक है, तो मास्टर डिग्री के बाद भी आपको बहुत सारे जॉब मिलते हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। एमएस के बाद तो मानो ही नहीं, इतनी अच्छी सैलरी मिलती है। अभी ज़्यादातर लोग बीटेक भी यहाँ से इंडिया में करते हैं, फिर एमएस के लिए जर्मनी जाते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल के लिए। फिर अच्छे जो अलग अलग क्या बोलते हैं इसको, स्पेशलाइजेशन करना हो तो इंग्लैंड जाते हैं, फिर यूएस जाते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी उनको जैसे कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, फिर जैसे वो खुद को ऑफर कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके वो अपनी जरूरत पूरी करते हैं। तो यहाँ पर भी आप एमएस कर सकते हो इंडिया में, ऐसा नहीं कि एमएस नहीं है अवेलेबल। ठीक, बीएस अवेलेबल नहीं है, बीएस कोर्स है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जॉब सैलरी तो कुछ ना मत बहुत अच्छे मिलते हैं मास्टर डिग्री के बाद। ठीक है, तो डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा आप डिप्लोमा की बात कर सकते हो, फिर बैचलर डिग्री की बात कर सकते हो। ठीक है, ये मास्टर डिग्री का एक कोर्स है पीजी डिप्लोमा, ये 6 महीने से 24 महीने तक होता है। आप और ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी होता है, ऐसा नहीं है कि सब कॉलेज में एक ही लेवल का या फिर सेम ड्यूरेशन होता है जैसे बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए होता है, ऐसा नहीं। कॉलेज टू कॉलेज वैरी होता है पीजी डिप्लोमा। फिर डिप्लोमा के लिए आपको 10th के बाद 3 साल देने होते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा के अंदर आपको सिंपल से क्या बोलते हैं उसको, बेसिक फंडामेंटल पढ़ाया जाता है, बेसिक जो नॉलेज होता है इंजीनियरिंग का वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, और बैचलर डिग्री के अंदर उससे अच्छा बड़ा नॉलेज एडवांस लेवल का, मास्टर डिग्री के अंदर उससे बड़ा नॉलेज एडवांस लेवल का, फिर पीएचडी की तो बात ही नहीं है, वो तो नैरो नैरो होता है जैसे हमने बात की है। तो ठीक है भाई, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता हो कि आपके फ्रेंड्स या फिर कलीग्स के अंदर किसी को इसकी ज़रूरत हो, तो उनके साथ शेयर करिए। अब करिए, करना जरूरी है, ताकि उनको भी पता चले कि कोर्सेज क्या होते हैं, इसके लेवल्स क्या होते हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग के अंदर कौन से ब्रांचेस है, उनके ब्रांच को हम पढ़ने के लिए कौन कौन से अलग अलग लेवल होते हैं, इसके अंदर जो प्रोग्राम होते हैं बीएस बीटेक बी इस टाइप के, ये उनको भी पता होना चाहिए, जैसे आपको पता हुआ है अभी। ठीक है, इन 15 मिनट में तो सब्सक्राइब तो करना बनता है इसी बात पे, और लाइक बनता ही बनता है, विदाउट लाइक तो नहीं जमेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।